उसके साथ हमारे किसानों का जो देसी बीज था, जो उनका खुद का बीज था, जो किसी ने खरीदने की जरूरत नहीं थी, हमारे किसानों को दुकानों में पहुंचा दिया। वो जो हाइब्रिड बीज आया, मैं मानती हूँ कि उसने हमें दुगनी में रखी थी, उसने पैसे दिए, पर उसके साथ इतनी सारी बीमारियां भी वो साथ में हमारे खेतों में लेके आया। इतनी सुंडी की बात होती है, इतने चीटे मच्छर की बात होती है, वो किसको भुगतने पड़ता है? हमारे किसानों को भुगतना पड़ता है। वो एक ही दुकानदारी है, वो एक ही कंपनी है जहाँ से वो बीज आता है, जहाँ से वो स्प्रे आती है उसके ऊपर डालने के लिए, वहाँ से ही वही कंपनियां कैंसर की बीमारियों का इलाज बनाती हैं। और फिर बोला जाता है स्प्रे मत डालिए, अगर स्प्रे ज्यादा डालेंगे तो सरकार किसान का अनाज नहीं लेगी। तो किसान क्या करे? पहले किसान की नीतियां ये डिसाइड करते हैं, मिनिस्टर सारे बैठते बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ बिजनेस की डील करते हैं और बाद में किसान के अनाज को ठुकरा देते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी, किसानों को अपना फैसला खुद करना चाहिए, वो अपने देसी बीज को अपने पास संभाल के रखना चाहिए। फिर ये कहते हैं कुदरती फार्मिंग आनी चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग आनी चाहिए। कैंसर जैसी बीमारियां आपके घर में आ गई, ऐसे खेत है पंजाब हरियाणा में जिसकी जमीन को भी कैंसर हो गया। किसके कारण हो गया? ये जो कंपनियां स्प्रे बनाती हैं, ये जो कंपनियां राउंडअप जैसी स्प्रे बनाती हैं, जो आपके घास की जड़ों को भी खत्म कर देता है, ये आपकी घास की जड़ों को भी खत्म कर रहा, ये आप किसानों की जड़ों को भी खत्म कर रहा है। आपको पता होना चाहिए ये जो खतरनाक स्प्रे है, ये अमेरिका जैसी कंट्रियों में बैन हो चुकी है। ये वियतनाम की लड़ाई में उन्होंने गुरिल्ला को खत्म करने के लिए, जंगलों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल की थी। और आने वाले टाइम पे वहां पर अपाहिज बच्चे पैदा हुए थे, दिमाग से पैदल बच्चे पैदा हुए थे। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले किसी भी गांव में अपाहिज या मेंटली डिस्टर्ब बच्चे इतने पैदा नहीं होते थे जितने आज की तारीख में होते हैं। वो उसका कारण ये स्प्रे और ये राउंडअप जैसी स्प्रेयों का कारण है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो हमारी गवर्नमेंट की नीतियां हैं, हमें इनसे सोच समझ के इनकी चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। ये जितनी इंडस्ट्रीज हैं, ये सारी दूसरी कंट्रियों में बैन है, पर हमारे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में इनकी कंपनियां लगा रखी हैं। ये सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे किसानों के लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। आपने किसान आंदोलन में एमएसपी की बात की, आपने एमएसपी को फिक्स करने की बात की, उसके बाद आप आज तक मैं कहती हूँ दाल के ऊपर, गेहूं और सिर्फ चावल की फसल के अलावा एमएसपी का कोई फिक्स प्राइस नहीं देते। क्या हमें दाल उगाने की जरूरत नहीं है? आज की तारीख में हमें मूंगफली उगाने की जरूरत नहीं है जो ये पेस्टिसाइड की कंपनियां लेके आती है, स्प्रे की कंपनियां लेके आते हैं। इससे अच्छा तो जहाँ पर किसान की खेती होती है, मूंगफली की खेती होती है, वहाँ पर मूंगफली पैदा हो, किसान की मूंगफली की फसल भी ली जाए, वहाँ से गन्ने के लिए मिलें लगाई जाए ताकि किसान को भी बोनस मिले और सरकार का भी फायदा हो। ऐसी नीतियां लाने की जरूरत है हमें अपनी सरकार की, और ऐसे नेताओं के साथ चलने की जरूरत है। जैसे छोटू राम जी ने कहा था कि किसान जो है वो एक देश की, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। हमें ऐसे नेता की जरूरत है जो अपने पार्टी पद से ऊपर उठकर, अपने पद से ऊपर उठकर किसान की आवाज रखें, और वो हम